Bismillahirrahmanirrahim. This is your second year class. This is lecture number 1 and subject is mathematics. So, first of all, your topic that is functions and limits. This is first chapter of your second year class. So, first of all, what is function? What is function? So first of all, we will discuss its definition, that what is function. A function is a relation between two sets. Function is a relation between टू सेट्स. तो फंक्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन आपका रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान. अब आपके लिए ज़रूरी है कि दो सेट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए. दो सेट्स कंपलसरी हैं फंक्शन के लिए. अब फंक्शन जो है, जैसे आपके पास में दो सेट्स सपोज कर लेता हूँ. एक आपका सेट है जो वो आपका ए सेट है और दूसरा जो है वो आपका बी सेट है. इनको मैं नाम दे देता हूँ ए और बी का. अब ये जो सेट्स हैं, इनकी जो एलिमेंट्स हैं, उनकी कोरेस्पोंडेंस जो है वो आपस में ज़रूरी है, या इनका रिलेशन जो है वो आपस में ज़रूरी है. जैसे अगर मैं इसके एलिमेंट्स का, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी. तो इनके दरमियान जो रिलेशन होगा या जो कोरेस्पोंडेंस होगी वो आपका फंक्शन होगा. जैसे 1 की कोरेस्पोंडेंस ए के साथ, 2 की कोरेस्पोंडेंस बी के साथ और 3 की कोरेस्पोंडेंस सी के साथ. तो ये जो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है या जो रिलेशन है ये फंक्शन के लिए ज़रूरी है. तो फंक्शन जो है वो रिलेशन है या कोरेस्पोंडेंस है दो सेट्स के दरमियान. अब फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. दो कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो आपका जो सेट है वो नहीं होगा. वो कंडीशंस कौन सी हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शंस की जो दो कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं. जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उनमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है. कंडीशन 1 है कंडीशन 1 इज दैट एवरी एलिमेंट of set A must corresponds with element of set B. तो ये जो है फर्स्ट कंडीशन की, जो हर एक एलिमेंट है सेट A का वो B के साथ कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए. अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के साथ कोरेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उस टाइम आपका फंक्शन जो है वो नहीं होगा. जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर 1 जो है वो ए के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 जो है वो बी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है और 3 जो है वो आपका सी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है. मैं एक दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करता हूँ और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है वो हर एलिमेंट कोरेस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए. ये आपकी दूसरी एग्जांपल है. आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और 4. इसको मैं x का नाम दे देता हूँ. ये आपका दूसरा सेट है, इसको मैं y का नाम देता हूँ और इसके एलिमेंट्स हैं a, b और c. अब 1 जो है वो आपका a के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 जो है वो b के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है और 3 जो है वो c के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो ये दो सेट्स मैंने ले लिए हैं. अब देखें ये तीन एलिमेंट्स तो कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा एलिमेंट है वो आपका जो बी के एलिमेंट है, ए का एलिमेंट जो चौथा है वो जो है कोरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा. तो ये जो इस तरह की एग्जांपल है ये आपका फंक्शन नहीं होगा. तो पहली कंडीशन ये है कि आपका हर एक एलिमेंट जो ए का है वो जो सेट बी है उसके साथ कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए.
दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमें? कंडीशन 2 है आपकी, अच्छा दूसरी कंडीशन जो है वो आपकी ये कहती है कि जो हर एक एलिमेंट है ए का, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट corresponds one time to elements of set B। तो इसमें मैं एग्जांपल जो है वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दो सेट्स ले लेते हैं हम, ए और बी। ये आपका ए सेट आ गया, ये आपका बी सेट आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स में 1 2 3 और 4 इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। अब ये 1 जो है आपका वो ए के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 जो है वो बी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये 3 जो है ये भी बी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, और ये 4 जो है वो सी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि चूंकि आपका 1 तो एक ही टाइम जो है कोरेस्पॉन्ड कर रहा है ए के साथ, 2 जो है वो एक ही टाइम बी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, और 3 जो है वो भी बी के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो दो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, ये एक ही जो बी का है सेट उसके साथ कोरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आपका जो दो एलिमेंट्स हैं वो किसी एक बी के साथ कोरेस्पॉन्ड करें। या आप इसको यूं भी ले सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट सेट है ए, ये आपकी, इसको हम इनपुट सेट भी कह सकते हैं, और ये जो बी सेट है इसको हम आउटपुट सेट भी कह सकते हैं। और इसमें ये है कि आपका जो सर्टेन इनपुट, एक इनपुट है, उसके लिए आउटपुट भी आपके पास एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो 2 है उसके लिए भी बी आउटपुट है, और 3 जो है वो उसके लिए भी बी आउटपुट है। तो ये जो है ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। एक इनपुट के लिए जो है वो एक ही आउटपुट होनी चाहिए, एक से ज्यादा जो है वो आउटपुट्स आपकी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप का जो होगा सेट या रिलेशन होगा उसको हम फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये है जो सेकंड जो है कंडीशन, वो ये है कि जो आपका एक एलिमेंट से वो एक ही दफा कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए, हर एलिमेंट एक ही दफा कोरेस्पॉन्ड करना चाहिए। एक से ज्यादा कोरेस्पॉन्ड करेगा तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। अब फंक्शंस की दो कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं फंक्शन के पार्ट्स पे। फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो दो पार्ट्स कौन से हैं। अब फंक्शन के दो पार्ट्स हैं आपकी, इसमें जो है एक आपका डोमेन है फर्स्ट जो है, और दूसरा आपकी जो है वो रेंज है। अब डोमेन और रेंज जो है वो क्या चीज़ है, जैसे फंक्शन में एक लिख लेता हूँ, यहाँ पर एक सेट बना लेता हूँ। ये आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, और मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ x और y को। जैसे जो फर्स्ट वैल्यू x की मैं 1 रख लेता हूँ, यहाँ पर 2 रख लेता हूँ, और यहाँ पर 3 रख लेता हूँ। अब यहाँ पर जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, अब इसमें क्या है कि जब हम यहाँ पर अगर हमने y की वैल्यू देखनी है तो इस फंक्शन में हम x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो 2 टाइम्स 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं x को 2 के साथ, तो 2 टाइम्स 2 y की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी, और फिर इसकी वैल्यू 3 हम रिप्लेस करेंगे तो 6 आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो दो आपको नजर आ रही है ये आपकी इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है। तो ये जो इनपुट है इसको हम डोमेन का नाम देंगे, और ये जो आपकी आउटपुट है इसको हम रेंज का नाम देंगे। तो इस तरह से जो है सेट, उसको हम इनपुट के लिहाज से और आउटपुट के लिहाज से जो वैल्यूज होती हैं उनको डोमेन और रेंज का नाम दिया जाता है। अब डोमेन और रेंज जो है उसको हम फंक्शन को एज अ कंप्यूटिंग मशीन ले सकते हैं, जिसकी कोई इनपुट होती है और उसकी कोई ना कोई आउटपुट होती है। जैसे आपकी जो है फोटोकॉपी मशीन है कि उसको हम पेज जो है वो इनपुट के लिए देते हैं और फिर हमें उसकी जो है वो आउटपुट मिलती है। तो इस तरह से जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है या डोमेन और रेंज का रिलेशन है, उससे हमें जो है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी थी, इसमें यह है कि जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू f ऑफ
x। तो इस तरह का जो है ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की। फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x से। इसमें y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। एक हम फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास फंक्शन में आ जाती है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। या फिर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इस तरह से जो है फंक्शन की डेफिनेशन की फंक्शन क्या चीज़ है, 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है, रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान। फिर उसकी दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का वो बी के साथ कोरेस्पोंड करना चाहिए, और जो है दूसरी कंडीशन जो है वो जो है कि एक एलिमेंट जो है वो एक ही दफ़ा कोरेस्पोंड करना चाहिए जो है सेट बी के साथ। और उसके बाद ये जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन डोमेन और रेंज क्या चीज़ है कि जो इसकी इनपुट है, मैंने बताया x जो है वो इसकी डोमेन है और y जो है वो रेंज है और वो इसकी आउटपुट है। इस तरह से जो है हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके हम डोमेन और रेंज को जो है वो अलग करते हैं। अच्छा, फंक्शन के बाद जो है उसके पार्ट्स के बाद जो है हम नेक्स्ट आ जाते हैं जो है एक्सरसाइज 1.1 पे कि एक्सरसाइज 1.1। अब आपने क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पेपर के हवाले से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो पेपर के हवाले से आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ एक्सरसाइज 1.1 की, तो उससे आपको चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पर आपको ये करना है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपके पास जो है फंक्शन गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है आपने इसमें एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करना। सॉरी, ये आप जो है स्मॉल यूज करेंगे लेटर्स, तो आपने एफ ऑफ माइनस 2 जो है वो फाइंड करना है। अब एफ ऑफ माइनस 2 जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिख देता हूँ जो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आप इसमें रिप्लेस करेंगे जो इसका है कि रिप्लेस x बाय माइनस 2। ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें आप x को रिप्लेस कर देंगे माइनस 2 से। तो यहाँ पर आप f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है कि हमने जो हमारी इक्वेशन दी गई है उसमें हमने x को रिप्लेस कर दिया है माइनस 2 से। तो ये आप देख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आ गया है और यहाँ पर प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, तो ये आपके पास जो है 6 आ गया। तो इस तरह से हम फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है कि आपने सिंपल जो वैल्यू आपको दी होगी वो आपने रिप्लेस कर देनी है। एक और जो है वो मैं आपको इसका जो पार्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट में ये है कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ये जो है आपका थर्ड पार्ट आ गया। अब एफ ऑफ एक्स माइनस 1 आप जो है कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें ये है कि आपने उसी तरह से सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब गिवन क्या है आपको, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय x माइनस 1। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो हमें यहाँ पर वैल्यू दी होगी वो हम उसको रिप्लेस कर देंगे x की जगह। अब हम रिप्लेस जो है करते हैं x को x माइनस 1 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम x की जगह x माइनस 1 रिप्लेस करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर हम x की जगह x माइनस 1 जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे। बहुत ही ईजी और
सिंपल क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हमारे पास दो हैं, a माइनस बी का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। a की जगह हमारे पास x है, a का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 1 आ जाएगा, और प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर हम सिंपल अंदर साइन अप्लाई कर देंगे माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, फर्दर हम इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ और कुछ नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास जो है एफ ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं एज अ प्रैक्टिस। और इसमें कोई अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप जो गूगल क्लास है उसमें आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।